हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आप लोग। और आज मैं अभी शाम के 6:30 बजे मैं गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी ख़त्म हो रखी थी, कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी और यहाँ पर मैंने 2 बार अदरक ले लिए और मुझे पता ही नहीं। इतनी मेरी पागल हो रखी हूँ मैं, पता ही नहीं चला और 2 बार मैंने अदरक ले लिया, मुझे पता ही नहीं। खैर, ठंडी का मौसम, अदरक तो यूज़ हो जाए किसी न किसी चीज़ में। यहाँ पर आज मैंने बनाने का सोचा है पालक पनीर। और सही बताऊँ तो मैं पहली बार पालक पनीर बना रही हूँ। कैसे बनाते हैं ये भी नहीं पता, बस इतना पता है कि हाँ थोड़ा आइडिया है, वैसे ही बना रही हूँ। मैंने रेसिपी वगैरह अभी तक नहीं देखा, खाया इतनी बार है पर बनाया एक बार भी नहीं। तो वही चली मैं आज बनाने के लिए। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. यहाँ सब्ज़ी तो रेडी हो ही रही थी। मैंने कहा हाथ जो बर्तन है वो फटाफट निकाल देती हूँ। फिर क्या है, आखिर मैं सब्ज़ी बना के मेरा टाइम तो वेस्ट ही होता। तो मैंने कहा फटाफट पहले बर्तन भी हाथों हाथ निपटा लेती हूँ, टाइम वेस्ट होता है ऐसे तो यहाँ पे मैंने पालक की जो ग्रेवी हो चुकी थी उसको भी मैंने डाल दिया मसालों में। नमक वगैरह सब अंदाज से जो भी था मैंने पहले ही डाल दिया था। अच्छे से मसाला फ्राई वगैरह हो गया था उसके बाद। और यहाँ हुआ तब तक मैंने कहा आटा गूंद लेती हूँ। और यहाँ एक मेरे वॉश बेसिन में एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं क्या होता है कि पानी भर जाता है तो अपने आप ही छोड़ देती हूँ, तो अपने आप ही वो धीरे धीरे हो जाता है। कभी कभी दिक्कत आती है पर रोज़ रोज़ नहीं। तो यहाँ पे मेरा पालक पनीर रेडी हो चुका था तो मैंने फटाफट पनीर के पीस काट के डाल दिए। और जो अब थोड़ा पनीर बचा था मैंने पनीर बचा के रखा था कल सुबह नाश्ते के लिए। ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी में पनीर बहुत ही हेल्दी होता है, जो दूध कम पीते हैं उनके लिए। तो वैसे तो मैं दूध 2 टाइम पी ही रही हूँ, ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी हो। इसीलिए मैं हर चीज़ डबल जो भी चीज़ हो खाती हूँ, ज़बरदस्ती नहीं, थोड़ा थोड़ा ही खाती हूँ पर खाती हूँ। यहाँ मैं अपना गिनती के 5-6 ही रोटी बनाऊँगी, साथ में बटर लगाती हूँ। और यहाँ है यही काम, बस रोटी बना के दूध गर्म करूँगी, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आज सोमवार का दिन है और अभी रात के टाइम देखा ही नहीं मैंने, आई थिंक 9 बज रहे हैं। और खाना जैसे कि रेडी हो चुका है। मैंने दोपहर का लंच स्किप हो गया मेरा, सो गई थी, नहीं खा पाई। कभी कभी हो जाता है, टाइम टेबल बंद ही नहीं पाता। और अभी अभी खाना तो रेडी कर लिया है पर खाने का मन ही नहीं कर रहा, पर खाना तो पड़ेगा, अपनी हेल्थ के लिए खाना पड़ेगा ही। अब 2 दिन से जुकाम से परेशान हूँ। जुकाम हो गया है, ये वाली नाक बंद है, बिल्कुल काम ही नहीं कर रही है। गला इतना
खसखसा रहा है। और जैसे कुछ मैं काढ़ा भी नहीं पी सकती, कुछ गर्म चीज़ नहीं पी सकती, सिर्फ गर्म पानी पीती हूँ, वो भी हल्का गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं पीती, गुनगुना करके पीती हूँ नमक डाल के, तो जल्दी ज़ुकाम ठीक हो जाए। और छींक, इतनी छींक आ रही है, इतनी छींक आ रही है कि छींक की वजह से पेट पे इतना जोर पड़ता है, क्या बताऊँ। पता नहीं क्या हो गया है, हर तरीके से परेशानी है। बस मन करता है सो ही रहूँ, कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होती। फिर अभी पता नहीं, अभी तो मैं डॉक्टर के पास से होके आई थी। और अब डॉक्टर को बताने का फ़ायदा, मतलब डॉक्टर को तो हर चीज़ बतानी ही चाहिए, पर हर चीज़ बताओ ना तो वो दुनिया भर की दवाई लिख देते हैं, दुनिया भर की, मतलब ऐसी चीज़ें बता देंगे ना कि उसको हैंडल करते ऐसा लगता है कि हम रोबोट हैं, ऐसा फील होता है। बट बताना तो पड़ेगा डॉक्टर को, तो डॉक्टर को मैं तो बताती हूँ। लेकिन अभी ज़ुकाम तो 2 दिन से हुआ है, और मैं आई थिंक मैं 5 तारीख को मैं गई थी, 5 की 6 तारीख को मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो उन्होंने अभी इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं, वही जो दवाई थी रेगुलर उन्होंने कंटिन्यू कर दी है, एक दवाई बढ़ा दी थी बस उन्होंने। और अल्ट्रासाउंड मेरा ऑलरेडी हो चुका था। अब नेक्स्ट टाइम, मतलब अब उन्होंने 1 महीने बाद बुलाया, यानी कि वही 1 तारीख के बाद ही, मैंने कि त्यौहार के बाद ही मैं जाऊंगी सरकारी वाले में। यानी कि मैं सरकारी से मैंने कार्ड बनवाया है, और प्राइवेट से भी मेरा इलाज चल रहा है। क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि आप सरकारी से ज़रूर अटैच रखो, क्योंकि सरकारी वाले भले ही थोड़ा इग्नोर करते हैं, बट उनका काम अच्छा होता है। तो इसलिए मैंने सरकारी से भी अटैच रखा हुआ है, और हो सके लास्ट स्टेज पे मैं सरकारी का ही सहारा लूँगी। बट अभी मुझे प्रॉपर तरीके से मुझे, हाँ थोड़े पैसे खर्च होते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा हैवी है ये खर्च करना, लेकिन बट अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मेरी दवाई वगैरह जो भी है मैं प्राइवेट के हिसाब से ही मैं कर रही हूँ। कार्ड मैंने बनवा लिया सरकारी का, लेकिन उनका भी कुछ रूल वगैरह होता है जो वो भी महीने में ही बुलाती हैं। तो उनका महीना पूरा होने वाला है, यानी कि आई थिंक 20 तारीख को पूरा हो जाएगा। तो वहाँ जाकर मुझे टीका लगवाना है, टीका यानी कि 2 टीके लगते हैं। तो जब मैं इस बार गई थी तो उन्होंने वो लगा देते, बट मेरा वैक्सीन नहीं लगा था, जो 3rd डोज़ लगता है, 2nd लग चुका था, 3rd डोज जिसका नहीं लगा है उसको सबसे पहले 3rd डोज़ लगवाना होगा, उसके बाद ही लगेगा। तो जैसा कि मेरा वैक्सीन लग चुका था, 3rd डोज़ लग चुका था, तो इसलिए मेरा टीका नहीं लग पाया। तो उन्होंने 1 महीने बाद बुलाया था कि 1 महीने बाद आना तो तुम्हारा टीका लगेगा। तो अब मैं जाऊंगी 20 तारीख को, कोशिश करूंगी। दीपावली 24 तारीख की है, 23-24 की है, तो आई थिंक मैं 20 से कोशिश करूंगी 20 तारीख से पहले चली जाऊँ, हो आऊँ, क्योंकि उसके बाद फिर त्यौहार शुरू हो जाएंगे, फिर और भी चीज़ें, घर की तैयारी वगैरह शुरू होंगी। तो फिर इसलिए अच्छा है कि जल्द से जल्द निपट जाऊँ मैं सरकारी वाले से। बस वहाँ से होने के बाद मैं 1 तारीख को भी जाऊँगी, और डॉक्टर से मुझे कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे मन में जो डॉक्टर से मुझे पूछने हैं। फ़ोन पे चाहूँ तो पूछ लूँ, अलाउ है फ़ोन करना, उनको फ़ोन करके मैं पूछ सकती हूँ, बट वही है फ़ोन पे वो इतना बिज़ी होती हैं, उनका टाइम ही ऐसा है, तो बता तो देंगी बट मुझे समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं जाके वहाँ फ़ेस टू फ़ेस बात करूँगी, समझाऊँगी और समझूँगी अच्छे से उनकी बात। बस ये, बाकी तो मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा कि मुझे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बस दिन रात भगवान से मनाती रहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना आए अच्छे से। हाँ, मुझे अगर मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम, कुछ दर्द तकलीफ़ हो, मैं फ़ेस कर रही हूँ और आगे भी कर लूँगी, बस उस पर कुछ दिक्कत ना आए, क्योंकि उसी के लिए जो हो रहा है सो हो रहा है। तो बस अभी मेरा हो चुका है। मैं बाहर से कपड़े उतार लाई थी, कपड़े सूख गए थे, कपड़े उतार लाई थी, पर मेरा फ़ोल्ड करने का मन नहीं कर रहा। अभी मन कर रहा है कि मैं थोड़ा खा के आराम कर लूँ। फिर दूध मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, दूध गर्म हो रहा है, वो ठंडा होने में 1-1.5 घंटा लगता है दूध को, पता नहीं क्यों। जब दूध पीना हो तब
1 घंटे से ऊपर लग जाता है दूध ठंडा होने के लिए। जब नहीं पीना होगा ना तो 15 मिनट में दूध ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए मैं दूध अभी गर्म कर लेती हूँ ताकि खाना खा के मैं रेस्ट करूँगी, थोड़ा मोबाइल वगैरह चला लूँगी, तब तक वो दूध ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं दूध पीऊँगी। तो दवाई मैंने ले ली है क्योंकि आयरन की जो गोली होती है वो मैं रात के टाइम लेती हूँ, और जो रात के टाइम लेती हूँ आयरन वाली गोली है वो दूध के साथ नहीं ले सकते। ऐसा कुछ मानते हैं कि दूध के साथ उसका कुछ जितना ही पावर होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं आयरन की गोली दूध से आधे पौने घंटे पहले या आधे पौने घंटे बाद लेती हूँ। तो इसलिए मैंने शायद शाम को ही मैं 6-7 बजे तक ले लेती हूँ आयरन की गोली, उसके बाद खाना वगैरह खा के दूध वगैरह लेती हूँ। बाकी जो दवाइयाँ हैं मेरी सुबह की हैं, सुबह के रूटीन में आती हैं, बस यही है। तो अभी मैं जाऊंगी खाना खाने, पहले मैं खाना खा के फिर मिलती हूँ आपसे। तो जैसा कि मैंने कहा था अब मैं खाना खाऊंगी, और खाना मैं ले चुकी हूँ। खाने में जैसे कि आपको पता ही है, आज मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था पालक पनीर खाने का। मैंने कहा पालक पनीर ही खानी है मुझे, और किसी भी तरीके से मैं मार्केट में जब गई थी, मार्केट में गई मैं पूरी मार्केट छानी, आज पालक ही नहीं है। बताओ, जिस दिन जो चीज़ खाने की इच्छा होती है वो मिलती ही नहीं है। पर इतना ढूंढने के बाद आखिरी में जाके एक पालक वाले की दुकान लगा रखा था पालक वाले ने, उनका थैंक गॉड मिल गया, क्योंकि इसी के लिए ही मैं मार्केट गई थी। तो पालक लिया, आके आपके सामने आपने देखा है कैसे कैसे मेहनत से बनाई मैंने, और मुझे भूख लगे पालक, बस टेस्ट अच्छा हो कि मैंने बनाई पहली बार है। हाँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, आप लोग कहेंगे तभी, क्योंकि मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे बना बनाया खाना दे दो वो मुझे परफेक्ट है। वैसे तो सबको बना बनाया खाना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। पर क्या करें, पेट है तो खाना तो पड़ेगा। तो ये है खाने में आपको ये, और साथ में सलाद लेती हूँ, सलाद है, और मैं सलाद में टमाटर ही लिया है क्योंकि खीरा है। एक्चुअली खीरा मैं नहीं ले सकती क्योंकि जुकाम हो रखा है बहुत बेजोड़, और खीरा पानी ठंडा है, ठंडा करेगा, तरी करेगा, तो मैंने नहीं लिया। टमाटर ले लिया ताकि थोड़ा हेल्दी रहे। आज का खाना लेकिन सबसे हेल्दी है, पालक पनीर है जो कि सब बहुत ही प्रोटीन भरा है। रोटी है, रोटी में बटर वगैरह लगा ली थी मैंने, बटर लगाया था, मुझे घी पसंद नहीं बटर लगाया मैंने। तो यही मेरा खाना है आज का, बस हम पेट भर के खाऊंगी। उसके बाद मैं रेस्ट करूंगी क्योंकि मैं थक गई हूँ। सही कहूँ तो ज़्यादा पता नहीं क्यों, जब से मुझे प्रेगनेंसी हुई है तब से मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती, थक जाती हूँ या बाहर जाती हूँ तो एक तो मुझे बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती, मन ही नहीं करता कि बाहर जाऊँ, मैं घूमूँ फिरूँ या कुछ खाऊँ, कुछ मन नहीं करता। बस मन करता घर में पड़ी रहूँ, बस घर में पड़े पड़े मुझे कोई ना कुछ ला के दे दे बस। तो लेकिन फिर भी चलना फिरना तो पड़ेगा ही। डॉक्टर ने तो खासकर कहा था कि रेस्ट तो करो, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें 1-2 घंटे के लिए तुम्हें चलना फिरना भी ज़रूरी है, कम थोड़ा करके 15-15 मिनट करके तुम्हें वॉक करना है, मतलब हेल्दी रहना है, तुम्हें खाना पीना है। तो बस अगर आपको कुछ जानकारी देनी हो, मुझे कुछ बताना हो तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगी। और तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका भी टाइम पास कुछ ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप पैसों से ही उसकी मदद कर पाएँ, उसको आप एक सब्सक्राइब ही कर दीजिए तो वो खुश हो जाएगा। बस एक लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत है मुझे आपसे, और आपके सपोर्ट के, आपके प्यार की उससे ज़्यादा ज़रूरत है। और बस ऐसे ही वीडियो मैं दिन पर दिन वीडियो लाती रहूँगी, कुछ अलग अलग तरीके की, और कुछ महीने बाद शायद कुछ अलग ही वीडियो आए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अलग वीडियो लाऊँगी। और अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसी वजह से ये थोड़ा मैं क्लिप डाल देती हूँ, आपसे जुड़ी रहती हूँ।
बस कुछ दिन की बात और है, उसके बाद मेरी वीडियो रेगुलर आएगी और प्रॉपर वीडियो आएगी, फुल टाइम की वीडियो आएगी। तो ठीक है, मैं अभी आपसे अलविदा लेती हूँ। भूख लगी है बहुत तेज़, सामने खाना रखा हुआ है। अब वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कर दीजिए। मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है इतना, लेकिन प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़रूरत है। ओके, बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अलग लेके।